मैं मुकुल ज्योति मीन्ज डाइट संघ का सदस्य गुमला वर्ग 6 विषय विज्ञान में JCRT सिलेबस पर आधारित पाठ्यपुस्तक से पाठ 1 भोजन पढ़ाऊंगी। इसके पूर्व के वीडियो में मैं विज्ञान क्या है इसकी संक्षिप्त जानकारी दी थी तथा भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण पढ़ाई थी। आशा है कि आपको समझ में आ ही गई होगी। तो प्यारो बच्चों, आज मैं उससे आगे प्रोटीन का परीक्षण बता रही हूँ। ध्यान दें। प्रोटीन का परीक्षण। क्रियाकलाप 2। सामग्री दाल का चूर्ण, किसी भी प्रकार के दाल का चूर्ण, चाहे वो चना दाल, मटर और विभिन्न प्रकार के दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट जो हरे रंग का होता है, कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, परखनली ड्रॉपर। क्रियाविधि। एक परखनली में दाल का चूर्ण डालते हैं। अब इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें एवं कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालते हैं। अब परखनली को अच्छी तरह हिलाते हैं। 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है। अवलोकन। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 3। वसा का परीक्षण। सामग्री। मूंगफली के दानों के टुकड़े, सफ़ेद कागज। मूंगफली के दानों के टुकड़ों के स्थान पर स्थानीय उपलब्ध सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। क्रियाविधि। एक सफ़ेद कागज को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दानों के टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से उसे दबाइए। अवलोकन। कागज को खोलकर ध्यान से देखिए इस पर क्या दिखाई देता है और उसे लिखिए। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश, रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दालें, आलू, फल, सब्जी, जौ आदि। जल अवशिष्ट पदार्थ अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फलों में भी पानी के स्रोत होते हैं। इसके अलावा अमरूद में भी बहुत पानी होता है, जो पानी का स्रोत ज़्यादा पाया जाता है। जल का परीक्षण। क्रियाकलाप 4। एक टमाटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसा कौन कौन से फल या सब्जियां हैं जिसको काटने, छीलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? ऐसे फलों या सब्जियों की आप सूची बनाकर जानकारी प्राप्त करें। चित्र में यहाँ कटे हुए टमाटर को दिखाया गया है, जिसको काटने पर हाथ गीला हो जाता है। आप घर पर भी इसका परीक्षण करके देख सकते हैं। उपयुक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषक की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। आइए निम्नलिखित सारणी से हमें जानने का प्रयास करते हैं। खाद्य सामग्री का परीक्षण। खाद्य पदार्थ: मंड, प्रोटीन, वसा। कच्चा आलू,
जिसमें मंड होता है, दाल जिसमें प्रोटीन होता है, मूंगफली जिसमें वसा होती है, सूखा नारियल जिसमें वसा होती है, सेव का टुकड़ा जिसमें मंड होता है, उबला अंडा जिसमें प्रोटीन होता है, सरगुजा, अरंडी, महुआ, सरसों के बीज। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों को उपस्थित रहते हैं, खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इसकी अल्प मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, दूध कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के स्रोत हैं, जिसमें दूध, मछली प्रोटीन के स्रोत हैं, चना, अनाज और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। पोषक तत्व और उनके कार्य। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिनका कार्य है ऊर्जा देने वाला भोजन। प्रोटीन, जिनका कार्य है शरीरवर्धक भोजन, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक। विटामिन एवं खनिज लवण, जिनका कार्य है स्वस्थ रखने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायक। रुक्षांश या रेशे, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक। जल, पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। इन पोषक स्रोतों की पहचान करने का हम प्रयास करते हैं। विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, कार्य एवं अभावजन्य रोग या व्याधियाँ। विटामिन ए की कार्य है त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से दृष्टिहीनता, क्षीणता, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन B1 हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायता करता है, जिसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है, जिसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन E त्वचा एवं प्रजनन को अंग को स्वस्थ रखता है, इसकी कमी से त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। विटामिन K रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, जिसकी कमी से रक्त नहीं जमता है। विटामिन A, B और C और D के स्रोत इन चित्रों में दिए गए हैं। संतुलित आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती हुई रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है? नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है। क्या शारीरिक कार्य के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति के लिए भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं? एक भोजन पिरामिड का विभिन्न आहारों के रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं। इस तरह हम चित्र में देखते हैं भोजन का पिरामिड, जिसमें चित्र में साफ साफ दिखाया गया है किस मात्रा में कौन सा आहार लेनी चाहिए। रंग बिरंगे भोजन। तिरंगे में कौन से रंग होते हैं? हाल ही में हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें तिरंगा झंडा के 3 रंगों को दर्शाया गया है, जिसमें केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग। उन 3 रंगों से मिलते जुलते खाद्य पदार्थों की सूची बना सकते हैं। इन सूची में इस प्रकार हो सकता है: केसरिया लाल रंग की खाद्य पदार्थ की सामग्री टमाटर, गाजर, सेव। सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री चावल, दूध, आलू, अंडा। हरे रंग की खाद्य सामग्री मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार हैं जो भोजन
के रूप में लेते हैं, जो स्वस्थ विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। भोजन तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। छिलका उतार कर सब्जियाँ और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेनी चाहिए। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उन्हें फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। इन्हें भी जानिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। लो सोडियम नमक, जिसे लो सोडियम सॉल्ट इंग्लिश में कहा जाता है, आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन में उपयोग और उच्च रक्तचाप आदि के लिए रोगियों के लिए लाभदायक होता है। अब आगे जानेंगे जंक फूड, जो आजकल बहुत प्रचलित है। फास्ट फूड ये जगह जगह पर खाने को मिलता है, ठेले पर बिकता है, जो आप लोग भी खाते हैं। आजकल मेले बाजार आदि में चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं, जिन्हें हम चाव के साथ खाते हैं। इसे फास्ट फूड भी कहते हैं, परंतु ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। आइए देखते हैं इसमें कितने नमक है। ये फास्ट फूड चित्र अनुसार हम बता सकते हैं नमक की मात्रा कितनी है। चाउमीन, जिसमें 1.7 ग्राम नमक होता है, उसी तरह चॉप, जिसमें 0.5 ग्राम नमक होता है। पिज़्ज़ा, जिसमें 1 से लेकर 1.20 ग्राम नमक होता है। पाव भाजी 0.6 ग्राम नमक होता है। बर्गर, जिसमें 1 ग्राम होता है, जो देखने में काफ़ी स्वादिष्ट दिखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। खनिज लवण के स्रोत। खनिज लवण के स्रोत आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत। आयोडीन के स्रोत मछली, केकड़ा, आयोडाइज नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। फास्फोरस के स्रोत केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। लौह के स्रोत पालक, सेव, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, सलजम या सलगम, केला। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आयोडीन के स्रोत हैं, फास्फोरस के स्रोत हैं, लौह और कैल्शियम के स्रोत हैं। अब हम इन्हें भी जानते हैं। झारखंड राज्य में साग सब्जियों के पोषक मूल्य एवं उसके औषधीय उपयोग वाले पौधों की सूची, जो हम जानना चाहते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं झारखंड राज्य में पोषक तत्वों के मिलने वाले, जिसे आप ढूंढकर निकाल सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया। अब बताते हैं कि यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले तो कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, या इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो हम चित्र पर देख रहे हैं। सूखा रोग से ग्रसित रोगी, जो एक व्यक्ति बैठा है, इसका पैर जो केवल कंकाल की तरह दिखाई दे रहा है, ये सूखा रोग से ग्रसित है। क्वैसिक्योर रोग से पीड़ित बच्चा, जिसका शरीर पूरे हड्डी की तरह दिखाई दे रहा है, मांस इसमें कम है, तो ये सूखा रोग मारास्मस कहते हैं। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है।
क्वाशियोकोर रोग। यदि प्रोटीन कम हो जाए भोजन में तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। रतौंधी, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। घेघा रोग, जो चित्र में हम देख रहे हैं, पीड़ित स्त्री को गला में फूला हुआ है। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं इसकी कमी से। इसलिए हमें आयोडीन की कमी पूरी नहीं होने से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से, खून की कमी से होती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर कमज़ोर होने से शरीर में कई रोग ग्रस्त से पीड़ित हो जाते हैं। अस्थि और दांत क्षय, बोन एंड टीथ डिके रोग, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, दंत क्षय, दांत काफ़ी डैमेज हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता। इससे पहले हमने जाना कि पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पोषक तत्वों की अधिकता क्या रोग हो सकते हैं। जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोगों हो जाते हैं, वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा, ओबेसिटी का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों का जड़ है, जैसा कि चित्र पर हम देख रहे हैं, मोटापा। अब अपनी जानकारी से सारणीबद्ध करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूखा रोग क्या लक्षण है, क्वाशियोकोर के क्या लक्षण है, रतौंधी के क्या लक्षण है और घेघा के क्या लक्षण है और इनकी कमी। पोषक तत्वों की अधिकता। जहाँ पोषक तत्वों की कमी से भिन्न रोग हो जाते हैं, यहाँ इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा, ओबेसिटी का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों की जड़ है। मोटापा, जैसा कि हम चित्र पर देख रहे हैं, यह मोटापा आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है। अब अपनी जानकारी को सारणीबद्ध स्व अध्ययन के द्वारा आप कर सकते हैं। आयोडाइज नमक का उपयोग हम खाने पर करती हैं। दूषित भोजन। बाजार में खुली भोज्य सामग्री जो दूषित भोजन कहलाती है। दूषित भोजन के कारण उनसे बचने के उपाय। बाजार की खुली भोज्य सामग्री क्यों नहीं खानी चाहिए? कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? खाने के सामानों को ढक कर क्यों रखना चाहिए? ठेले में रखे खाद्य पदार्थ, जलेबी आदि पर आपने मक्खियाँ बैठी देखी हैं। ये मक्खियाँ गंदी पदार्थों पर भी बैठती हैं और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती हैं। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाती है। बासी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज आदि में इसे नहीं रखना चाहिए। इस पाठ से हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के ये भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो बच्चों, खाने पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए, दूषित भोजन नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।